राम प्रसाद बिस्मिल जी की मैं किताब पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी बनने के लिए बच्चे तो बहुत आते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मैनिफेस्टो नहीं है जो क्रांतिकारी बनाने के लिए हमें गाइड कर सके। बोले कि सबको ये लगता है कि हमारे हाथ में तमंचा आ गया और हमने अंग्रेजी हुकूमत खत्म कर दी। जिंदगी में उन्होंने कई हजार रुपए, उस टाइम के तो बहुत महंगे होते थे, सिर्फ पिस्तौल के लिए खर्च किए। श्री अरबिंदो का एक बहुत अच्छा शब्द है जी, कंट्री हुज यंग मैन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट। ऐसा समाज जो अपने पूर्वजों पर गर्व करता है, प्रेरणा लेता है। हाँ, एंटिटी के रूप में एक व्यक्ति, फिर एक परिवार, फिर एक समाज, फिर पूरे राष्ट्र के तौर पर। इसको स्ट्रांग बनाने के लिए जो भी हमारे आर्ष ग्रंथों में जहाँ जहाँ पर भी जो जो चीज़ें, जो सिद्धांत दिए गए हैं, उसका कंपाइलेशन है द हिंदू मैनिफेस्टो। स्वामी विज्ञानंद जी ने इसको लिखा है। राम गोपाल मिश्रा जी का थीसिस का मेन काम है कि हम शत्रु के साथ शत्रुता का व्यवहार करना भूल गए और उसके अनुसार वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। जिसको हराया तो उसको नष्ट कर दो। ये हिंदू मैनिफेस्टो पूर्वजों का है, ऋषियों का है। हाँ, ऋषियों का है। मैं उसको स्ट्रक्चर तरीके से प्रेजेंट कर कंपाइल किया है इसको बहुत अच्छे तरीके से। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी जी कह रहे हैं कि हिंदू मैनिफेस्टो को सब पढ़ें, जबकि दूसरी तरफ जो लोगों के मैनिफेस्टो होते हैं उसको छिपा के रखते हैं। वो छिपा के रखते हैं, यानी कि जहाँ पाप होता है तो वहाँ छिपाएंगे ही। यहाँ हमारे पास ऐसी चीज है कि जिसको हम कह रहे हैं कि पूरा विश्व इसका वर्णन कर सकता है, पूरा विश्व इसके आधार पर आगे बढ़ सकता है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य सनातन पर एक बार फिर से। हाँ, बहुत अच्छा, मुझे फिर भी अच्छा लग रहा है। काफ़ी 1-1.5 साल के बाद हम सत्य सनातन में फिर चर्चा करने आए हैं। जी स्वामी जी, आपने तो मतलब बाहर जा करके वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस भी कर लिया तब से काफ़ी सारी चीज़ें कर ली, एक बहुत अच्छी पुस्तक लिख ली है तब से। स्वामी जी, इसी पुस्तक के विषय में मुझे बात करनी है आपसे कि हमने अभी तक सबके मैनिफेस्टो सुने हैं, इवन कम्युनिस्टों का भी मैनिफेस्टो सुना है, लेकिन अभी तक हमने हिंदू मैनिफेस्टो नहीं सुना था। और इस बात को लेकर के हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल रहा करते थे कि भाई हम बहुत हाथ पैर फेंक रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज़ बन रहे हैं, बहुत सारा लोग कंटेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, लोग सड़कों पर भी निकल रहे हैं, सरकारों में भी अपना योगदान दे रहे हैं, और अगर कुछ देश विरोधी बात होती है तो उस पर भी आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन हमें करना क्या है, जाना कहाँ तक है, वो अभी तक किसी को भी स्पष्ट नहीं है, धुंधली तस्वीर है। और इसी में ही राम प्रसाद बिस्मिल जी की मैं किताब पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी बनने के लिए बच्चे तो बहुत आते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मैनिफेस्टो नहीं है जो क्रांतिकारी बनाने के लिए हमें गाइड कर सके। बोले कि सबको ये लगता है कि हमारे हाथ में तमंचा आ गया और हमने अंग्रेजी हुकूमत खत्म कर दी। जिंदगी में उन्होंने कई हजार रुपए, उस टाइम के तो बहुत महंगे होते थे, सिर्फ पिस्तौल के लिए खर्च किए और वो कुछ नहीं कर पाए बहुत लंबे टाइम तक। लेकिन आज आज़ादी के भी 75 साल के बाद में हमें एक पुस्तक देखने को मिलती है, द हिंदू मैनिफेस्टो। स्वामी जी, आपकी कृति है ये। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि हिंदू मैनिफेस्टो का अर्थ क्या है? देखो, क्या है कि जैसे आपने बोला ना, सबसे पहले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया, कम्युनिस्टों ने लिखा है ना जी। कम्युनिस्टों ने अपना थॉट लिखा दुनिया में कि हम ये करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, इनहेरिटेंस नहीं होगा, ऐसी बहुत सारा चीज़ लिख दी है ना, कंट्रोल इकोनॉमी होगी। उस समय दुनिया को एक नई चीज़ लगा जी, है ना, और नई चीज़ लगने के बाद क्या, सारा दुनिया उससे प्रभावित हो गया। उस चक्कर में सारी दुनिया बर्बाद हो गया, प्रोग्रेस, आधा ह्यूमैनिटी तो बर्बाद था ना, और आधे के ऊपर भी उसका निगेटिव इम्पैक्ट था। फिर एक तो उनकी मैनिफेस्टो था, आप जानते 89 के बाद ये तो बर्लिन वॉल कोलैप्स हुआ तो ये भी फेल हो गया, लेकिन आज भी एकेडमिया में, मीडिया में हावी हैं, है ना, तो उनका बीज नष्ट नहीं हुआ है, वो अपनी बात को जबरदस्ती, जबकि फेल है ना। दूसरा, आप जानते हो मुसलमानों का है, ये शरिया के अनुसार संसार चलाना, समाज चलाना, व्यक्ति को इंस्ट्रक्ट करे, उनका मैनिफेस्टो है। बिल्कुल। अब हिंदू लोग को क्या था कि हम बातें तो हम करते थे, लेकिन हमें कोई स्ट्रक्चर दृष्टि से थॉट प्रोसेस नहीं था कि ये हम करेंगे, है ना जी। तो जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था, तभी जब मैंने शास्त्रों को पढ़ा तो मैंने देखा, अरे शास्त्रों में तो इतना ज्ञान है जो आज की दृष्टि से कंटेम्पररी है, रिलेवेंट एज इट इज, है ना, एसेंस प्रिंसिपल के रूप में जी। तो हम हिंदुओं को बर्थ के जो लोग सब बैकवर्ड या सारी चीज़ें हमें देते हैं, तो क्यों नहीं इन सब चीज़ों को रखा जाए कि भी यदि हिंदुओं के जो तत्व हैं, जो ज्ञान है, नॉलेज है, आज के समाज के उपयोग है, यानी कि मरने की बात की मैं बात कर रहा हूँ, इस समाज में जो के लिए वो व्यक्ति
समाज, राष्ट्र, सिविलाइजेशन एज होल सबको आगे बढ़ा सकता है ना। और मैं तो हिंदू मैनिफेस्टो इस दृष्टि से लिखा हूँ कि ये केवल हिंदुओं का नहीं है, हिंदुओं का थॉट है, ये हमारा विचार है, ऋषियों का विचार है, इसलिए हिंदू के द्वारा दिया गया ये हिंदू मैनिफेस्टो। लेकिन कोई भी, मैं कहता हूँ पाकिस्तान अगर इसको अप्लाई करे तो पाकिस्तान अच्छा देश बन जाएगा, मैंने संपूर्ण मानवता हाँ, किया है। सऊदी अरेबिया अप्लाई करे तो सऊदी अरेबिया अच्छा हो जाएगा, यूरोप अप्लाई करे यूरोप अच्छा बन जाएगा। तो इसका हमने क्या कि मेरे मन में जो था जो वही मैंने लिख दिया है ना, कि ऋषियों की परंपरा तक एक सूत्र में सारा चीज समाहित कर देते थे। तो ऐसा नहीं था कि हम पुस्तक लिख दें, उसके लिए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए लोगों को पूरा पुस्तक पढ़े, पुस्तक तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ें, लेकिन उसका एसेंस समझ में आया ना। तो हमने शास्त्रों से 8 सूत्र निकाले हैं ना। और उस सूत्रों को 2 हिस्सों में बांटा है सामान्य दृष्टि से। पहला 4 सूत्र हमने कहा फाउंडेशनल सूत्र है ना, और बाद के 4 सूत्र सिविलाइजेशन सूत्र हैं सभ्यता संस्कृति के लिए। तो पहला सूत्र देखो कौटिल्य का है ना, कौटिल्य सूत्र है, इसको चाणक्य का सूत्र बोलते हैं, धर्म से मूलम अर्थ। इसका हमने लिखा है प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, कि हिंदू क्या चाहता है, सभी लोग संपन्न हो। हम कभी भी गरीब, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो स्वमी कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं ना, लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः में सबसे कैसे सुखी होगा, है ना। तो पहला चीज तो इकोनॉमी है, ये तो आप सब जानते हैं ना, हम लोग स्कूलों में भी पढ़े हैं ना, विद्या ददाति विनयम विद्या यात्री पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम है, कि धन पहले होगा तभी धर्म होगा तभी सुख होगा ना। तो इसी चीज को लेकर के हमने लिखा है धर्म से मूलम अर्थ, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, यानी हिंदू क्या चाहता है, सभी लोग संपन्न हो। हमने कभी भी गरीबी को कंडेम नहीं किया, लेकिन उसको सेलिब्रेट भी नहीं किया। इसलिए हमने धन मैंने व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए धन उपार्जन बहुत आवश्यक है, ये भी दिया है। और फिर कैसे होगा उपार्जन, इसका भी दिया। इसमें राज्य का क्या रोल है ना, जो कौटिल्य का सूत्र है ना, राज्य सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ, अर्थ से मूलम राज्य में ना, राज्य का क्या रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होना चाहिए, फिर टैक्सेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, उसको भी दिया है। फिर कहा कि हमारे यहाँ व्यापारी किसान दोनों का आदर होना चाहिए। आज देखो कम्युनिस्टों ने ऐसा कि व्यापारी किसानों को लड़ा दिया है। हमारे शास्त्र कहते हैं दोनों ही समान बिरादरी के हैं ना, गोमिनो धनिना से परिपाल्य, ऐसा कहता है व्यापारी और किसान दोनों को ही पालन पोषण में ध्यान रखना चाहिए, ये स्टेट का। इनके ऊपर ओवर टैक्सेशन नहीं लगाना है, इन सब चीजों का दिया है। मैं डिटेल में बताऊंगा, ये सारा चीज इसके अंदर आज के नहीं, सब 5000 साल पुरानी चीज हमने रखा है। बिल्कुल शास्त्र कहता है कि टैक्सेशन क्या है, जैसे सूर्य जो है समुद्र से पानी सोख लेता है और वापस वर्षा के रूप में रिटर्न कर देता है, महाभारत कार्य कहते हैं, वैसी टैक्सेशन होना चाहिए, जनता से धीरे धीरे थोड़ा करके ले जाए और वापस डेवलपमेंट के नाम पर, वेलफेयर के नाम पर उसको समान रूप से वितरित करें। बारिश ऐसी नहीं होती कि किसी के एक के आंगन में बहुत ज्यादा बरस रही है और कहीं नहीं बरस रही। इस चीज का भी वहां हमने देखा, जिसको बोल रहे हैं ना भाई आप राज्य का काम क्या है, जैसे रोड बनाना है, सबके लिए है रोड। राज्य का काम क्या है, हॉस्पिटल बनाना है, सबके लिए है। राज्य का काम है शिक्षा का व्यवस्था करना, ये जो सभी के लिए बिना भेदभाव रहित है। आप देख सकते हो ना भी, आज कोई बहुत बड़ा आदमी, अमीर आदमी हो जाता है तो बड़े महंगे स्कूल में भेजता है ना, और गरीब आदमी एमसीडी की जैसे स्कूल में चला जाता है ना, हमारे म्यूनसिपलिटी के स्कूल में चलता। अब देखो हमारे यहाँ तक कि कृष्ण जी तो फेयरली अच्छे खाते पीते अमीर घर के लड़के थे ना, वो गुरुकुल में पढ़े, वहीं गरीब ब्राह्मण सुदामा भी पढ़ रहा है। तो ये हमारी बात थी ना। तो उस दृष्टि से इक्वलिटी और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैंने इक्वलिटी तो है ही, व्यवहार में कोई भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इस पर हमने दिया है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कितनी अच्छी बात कहता है। टैक्सेशन को देखो, आज दुनिया आएगा उसको रैशनलाइज होना पड़ेगा। कहता है कि 16% से ज्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो लोग छोड़ के राज्य चले जाएंगे। आज देख रहे हो भारत से या दुनिया से जो पलायन हो रहा है बहुत सारे व्यापारी लोगों या फिर टैक्स चोरी होगी, है ना। यहाँ तक कि इस जगह तो एक तो बहुत अच्छी, ये जो अब बकवास आजकल हमारे कई लोग नेता लोग कहता है शास्त्र कि देखो, युधिष्ठिर से चर्चा करते नारद जी कहते हैं तुम्हारे यहाँ कुछ लोग जो गरीब थे या जो अमीर थे बहुत अमीर बन गए, है ना, अमीर गए, तो
तुम उनके बारे में, तुम्हारे जो टैक्स कलेक्टर लोग हैं, तुम्हें कान तो नहीं भरते कि इन्होंने गलत तरीके से कर लिया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना चाहिए ना, अच्छी प्रकार से सोच समझ के निर्णय करना चाहिए। फिर कहते जैसे टैक्सेशन की बात करते हैं, टैक्स कैसे लगाना भाई, पहले रॉ मटेरियल का क्या कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ किए हो, उसको सेल्स मार्केटिंग में कितना खर्चा हुआ है, उसका कितना बिक्री होगा, उसके ऊपर भी देखना है। और बिजनेसमैन जो ये काम करे उसको भी तो सर्वाइवल देखना होगा। सही बात है। इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए टैक्स लगाना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि देखो किसी समय व्यापारी और किसान दोनों डिस्ट्रेस में, कठिनाई में आ जाए, बिल्कुल ओला पड़ गया तो किसान दुखी में आ गया, व्यापारी का कुछ मार्केट अप एंड डाउन होगा तो दुखी में हो गया। ऐसे समय में राज्य का काम है उनको लुक आफ्टर करे, है ना। और उनका भी काम है दोनों चीज कि जब स्टेट कठिनाई में आ जाए, राज्य कठिनाई में, तो इनको भी लुक आफ्टर करने की बात है। फिर कहता है किसानों को राज्य के द्वारा उदारता से लोन देना चाहिए 1% पर, है ना। फिर कहता है जब उनका आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए मैंने, तो किसानों को वापस लौटाने की बात करता है, मैंने हर दृष्टि से बैलेंस बात करता है जी। तो हमने इकोनॉमी पर ये सब दिया, इंटरनेशनल ट्रेड की भी है इसमें बात किया है। और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर है जो कभी हाईलाइट किसी ने किया, इसमें कहा है अगेंस्ट कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन भी है कि किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति वर्ग का कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन करे, है ना। क्योंकि वो उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है तो उसका धर्म कर्म सब नष्ट हो जाता है। आज के देखो मैनेजमेंट वाले पढ़ाएंगे, है ना, सब लोग पढ़ाएंगे, कहता है सत्वम ही मूलम अर्थस्य। इकोनॉमी में पढ़ाते हैं ना कि वेल्थ कैसे क्रिएट होता है, कि बिजनेसमैन का करेज, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, सत्व है ना, यही धन का मूल है। वेल्थ क्रिएशन ऐसे ही होगा, क्योंकि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं होगी तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। धन से धन बनता है, ये भी लिखा हुआ है, धनात् अपकर्षति, ना। ये सारा चीज हमने दिया है। ये इसका है कि लोगों को समझना चाहिए कि हिंदू प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, केवल पूजा पाठ की ही बात नहीं करता, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है और सबके लिए करता है। और उसके उस सिस्टम, प्रोसेस, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन सबकी बात करता है। और अंत में लोग कहेंगे अच्छा आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तुम लोग धर्म कर्म और इकोनॉमी की, लेकिन आप गरीब क्यों हो गए। तो अपेंडिक्स में हमने लिखा है कि एंगुस मेडिसिन का डेटा दिया है कि हम कितनी बड़ी इकोनॉमी थे। जी जी जी। फिर केस फॉर इंडिया विल ड्यूरा की किताब है कि कैसे अंग्रेजों ने हमें लूटा। और फिर रमेश चंद्र दत्त की किताब है, 2 वॉल्यूम है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसका भी हमने सबने निकाल के दिया कि अंग्रेजों ने किस तरह से हमें लूट करके और इसके कारण से हम गरीब हो गए। तो ये पहला चैप्टर इस पर फोकस कि पहला चीज क्या चीज है व्यक्ति के लिए, प्रॉस्पेरिटी। स्वामी जी, जो आपने प्रोस्पेरिटी पे इतना मतलब एक पूरा पूरा चैप्टर लिखा है, इवन वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में भी, उससे पहले भी आपने जितने भी मतलब पोर्टल आपने जो बनाए हैं बहुत अर्थ बेस्ड हैं। जैसे कि आपने जो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम बनाया, फिर आपने हलाल के लिए बनाया कि भाई हमारा अपना सिस्टम, इकोसिस्टम होना चाहिए। उसी में मुझे एक चीज़ याद आ रही है, कुछ लोग हो सकते हैं कहेंगे कि भाई स्वामी जी हैं लेकिन अर्थ के बारे में इतनी सारी बात कर रहे हैं। न्याय दर्शन का पहला सूत्र यही कहता है कि यतोभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, यानी कि आप जो अभ्युदय अर्थात ऐश्वर्य, हाँ, ऐश्वर्य से और लोक में, इस लोक में मरने के बाद नहीं, पर इस लोक में अभ्युदय होना चाहिए। हाँ। तो हमारे धर्मशास्त्रों में भी, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे धर्मशास्त्रों में भी सभी ऋषि मुनियों ने कहा है कि कोई भी गरीब होकर के मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जो कोई विपन्न है एकदम से, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है, बल्कि यहाँ जितना भी ऐश्वर्य है उसको प्राप्त करने के साथ साथ उससे विरत होने के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यदि उसने स्वेच्छा से उसको त्याग दिया है। नहीं, हमारे यहाँ उसको कहा है कि प्रिंसिपल क्या है ना, प्रिंसिपल की बात कर रहा है कि धन होगा तभी तो धर्म करोगे। बिल्कुल, धनात् धर्मम ततः सुखम, है ना। धन से धर्म होगा, धन कमाने का उद्देश्य क्या, धर्म करना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, हाँ, है ना, जो हमारा कर्म चतुष्टय है। और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हमसे किसी ने पूछा जब मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा था बैंकॉक में कि भाई
हिंदू फिलॉसफी का इकोनॉमी क्या है और दूसरों का क्या है। मैंने कहा देखो कैपिटलिस्टिक जो फिलॉसफी क्या था इकोनॉमी के बारे में कहता वेल्थ क्रिएट करो लेकिन एक्यूमुलेट करो, शेयरिंग की बात नहीं करता है। कम्युनिस्ट कहता है डिस्ट्रीब्यूट करो, बांटो, लेकिन वेल्थ क्रिएट करने की बात नहीं करता। क्रिएट नहीं होगा तो आप डिस्ट्रीब्यूट कहां से करोगे? तो देखो मैं वेद मंत्र को कोट करता हूँ, सत हस्त समाहार सहस्त्र हस्त संक्रिय, क्रिएट वेल्थ विद 100, 100 हाथ से कमाइए और 1000 हाथ को शेयर करो, ये हमारी चीज है। तो ये सब चीज हमने दिया है इसके अंदर। नहीं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास होते हुए भी हमने विदेशों में जो अपने उस टाइम पे बल्कि पायलट प्रोजेक्ट पे ही थे, उन्हीं के ही सारे सिस्टम को उठा करके यहाँ हमने अडॉप्ट कर लिया। और फिर अभी भी उसमें देखिए, कभी हम किसानों के लिए बहुत ज़्यादा कर देते हैं, कभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी हम भी पायलट प्रोजेक्ट पे चल रहे हैं 75 साल से। नहीं, अपनी जो स्वयं के जो सिद्धांत थे उनका अनुपालन ही नहीं किया आज तक हमने। नहीं, उसका क्या है, श्री अरविंदो का एक बहुत अच्छा शब्द है जी, कंट्री हुज यंग मैन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट। ऐसा समाज जो अपने पूर्वजों पर गर्व करता है, प्रेरणा लेता है, पेन ऑफ प्रेजेंट मैंने आज में पुरुषार्थ करता है और ड्रीम फॉर फ्यूचर भविष्य की कल्पना करता है ना, आगे बढ़ने, वही देश आगे बढ़ता है। तो आप विदेशियों से लेकर के जो चीज आपके अनुसार है नहीं, वो आप आगे नहीं बढ़ पाए। प्रेरणा तो आपसे लेना होगा। इसलिए अनफॉर्चुनेटली बात क्या हुआ, पिछले 500 सालों में हमने अपने शास्त्रों में हर विषय का जो ज्ञान है उसको हमने उपयोग नहीं किया, उस पर पढ़ा नहीं। यानी सॉरी टू से मेरा कहना है कि हम पूजा पाठ रिचुअल इन्हीं सब चीज़ों में लगे रह गए, जो आज के लिए समान में कंटेम्प्रेरी उसको भूल गए। इसलिए पहला चीज़ हमने इकोनॉमी पर लिखा है। दूसरा सूत्र शत्रुंजय प्रजा रक्षा, ये महाभारत का ही है कि आपकी सेना इतनी मजबूत होना चाहिए शत्रु को पराजित कर सको जी, और अपनी जनता की रक्षा करो। पहला चीज क्या है, शत्रु का पराजय निश्चित होना चाहिए ना, उस पर ध्यान दिया है। अब उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कहता है कि शत्रु को समझो, शत्रु के प्रति दया नहीं करो, हैं, शत्रु जब कमजोर हो उसको नष्ट कर दो, शत्रु धूर्तता मक्कारी करता उसको बर्बाद कर दो, कभी शत्रु को शरण नहीं। सब चीज हमने दिया है जो हमारा समाज भूल गया था ना। उदाहरण दो पृथ्वीराज चौहान का, यदि मोहम्मद गौरी को छोड़ते नहीं, एक बार हरा के छोड़ दिया, अगर उसको उसी समय नष्ट कर देते तो हमारी दुर्गति नहीं होती ना। बिल्कुल। उनकी भी दुर्गति नहीं थी, समाज सिविलाइजेशन ऐसे होगा नहीं होती। लेकिन क्या हुआ, हमने छोड़ दिया क्योंकि हमने उसके साथ टूर्नामेंट वाले व्यवहार किया। देखो शत्रु के साथ टूर्नामेंट का व्यवहार नहीं करना है ना। तो इन सब सारा हमने चीज के ऊपर दिया हुआ है। फिर हमारे कमांडर इन चीफ कैसे होने चाहिए, हमारे कमांडर कैसे होने चाहिए, सैनिक होना चाहिए, ये सबका वर्णन दिया है। सेना के लिए कितने उस समय देखो, आप पढ़ोगे ना इसके अंदर, उस जमाने में लिखा कि आपके शस्त्रागार ऐसे जगह सुरक्षित होने चाहिए, अगर सुरक्षित होंगे अच्छी, तो आर्मामेंट की बात कर रहा है कि आपको युद्ध में काम देंगे। नहीं तो अगर असुरक्षित जगह होंगे तो ये विस्फोट होगा, कुछ भी होगा, आपका बहुत नुकसान होगा। और ये दुश्मनों के काम भी आ सकता है। फोर्टिफिकेशन की चर्चा करते हैं, इंटेलिजेंस की चर्चा करते हैं, शत्रु का हर एक चीज का, इसका भी हमने सारा इसमें वर्णन दिया है। और अंत में हमने महाभारत का एक अपेंडिक्स में भी दे दिया कि हमारा कितनी बड़ी सेना थी, कितना स्ट्रक्चर था आर्मी का, उसका भी डिटेल लोगों को पता होना चाहिए। ये सब चीजें नॉर्मली नहीं पता होती है, उसका भी हमने काउंटिंग दे दिया कि सब कितनी कितनी सेना थी। और अंत में हमने राम गोपाल मिश्रा जी की बहुत फेमस किताब, लोग कहेंगे भी आप इतनी बड़ी बातें करते हो, हार कैसे गए मुगलों से? तो मैंने कहा हाँ, मुगलों से हार गए। क्यों हार गए? कि हम मक्कार नहीं थे, धूर्त नहीं थे ना। राम गोपाल मिश्रा जी का रिसर्च है इंडियन रेजिस्टेंस टू अर्ली मुस्लिम इन्वेडर। वो कहते हैं कि मुसलमानों से हम इसलिए नहीं हारे कि हमारे पास सैनिक कम थे, मुसलमानों से हारे कि मुसलमानों के साथ टूर्नामेंट का व्यवहार करते थे। शत्रु के साथ टूर्नामेंट व्यवहार नहीं करना चाहिए। कहते देखो सिंध में 712 में मुसलमान घुसे और दिल्ली आने में 1206 लगे, 500 साल हमारे पूर्वज लड़े। ऐसी पीरियड में दुनिया में मुसलमान जीत रहा था, यहाँ पर हार रहा था। तो हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा बलिदान है, तो हमने उसको भी दिया है। सीताराम गोयल जी का है पुस्तक हेरोइक हिंदू, उसकी भी समरी दिया है कि लोगों को पता लगे कि हमारे पूर्वज कैसे थे। और ये जो हमारा मिथ्या प्रचार किया जाता है ना, ये हमारे राजा आपस में लड़ते थे, एकता नहीं थे, सब झूठी बात है। हमारे देखो जब गजनवी गौरी का अटैक हुआ है
तो आनंद पाल वगैरह शाही डिनेस्टी को मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, यूपी से सेना, रसद सब भेजा जाता था और फेडरेशन बनाया है। एक बार तो बप्पा रावल और अपने नाग भट्ट, ये जो मिहिर भोज के पूर्वज थे, इन लोगों ने तो कंबाइंड आर्मी लेके बसरा तक अटैक किया था। तो ऐसा नहीं था कि हमारे राजाओं में असली चीज है। सीताराम गोयल और रामस्वरूप जी नहीं, राम गोपाल मिश्रा जी का थीसिस का मेन काम है कि हम शत्रु के साथ शत्रुता का व्यवहार करना भूल गए और उसके अनुसार वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। जिसको हराया तो उसको नष्ट कर दो। मेघातिथि का हमने पढ़ा कि शत्रु को उसको घर में जाके मारना चाहिए, वो व्यवहार हमने भूल गए, है ना। ये सब चीज हमने दिया इसके अंदर। बहुत मतलब आपने तो डिटेल में इसमें लिखा होगा, पुस्तक जल्दी आएगी, हम पढ़ेंगे इसको। मैं जब मनुस्मृति पढ़ रहा था तो 7वें अध्याय में वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमें सेना का रास्ता कैसे तैयार करना चाहिए, कि पेड़ बहुत कम कटें, किस प्रकार से हमें पेड़ों से हमें शिकार करना चाहिए दुश्मन का, जहर बुझे तीर कैसे तैयार करने चाहिए, अपनी जो आर्मरी है कैसे तैयार करनी चाहिए। तो जब हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं स्वामी जी, ऐसा लगता है कि वाकई में हम विश्व विजेता उस टाइम पर रहे होंगे। लेकिन एक कालखंड आते आते, जैसे आपने पृथ्वीराज चौहान की बात करी, 800 साल पहले ये बात है, क्या ऐसी चीज़ें रही हैं? मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा आपसे जरूर चाहूँगा, चाहे हम छोटी चर्चा करें। क्या ऐसा वजह क्या रही है कि उस दौरान में आकर के हम एक ऐसे नेपथ्य में चले गए कि जो हमारे शास्त्रों का ज्ञान था, जो युद्ध को लेकर के, जो शत्रु बोध को लेकर के, इतिहास बोध को लेकर के थी, वो सारी की सारी चीज़ें न्यूट्रल होगी और हम एक टूर्नामेंट के बिहेव में चले गए। हम उन लोगों को जो मलेच्छ थे उस टाइम, उन लोगों को भी हम अपने जैसा समझ रहे थे, जबकि दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, दोनों में बहुत फ़र्क, आइडियोलॉजी में बहुत फ़र्क है। जैसे कि हिंदू जो होते हैं वो कभी महिलाओं के ऊपर कभी हमला नहीं करते थे, बुजुर्ग और बच्चों के ऊपर हमला नहीं करते थे। सुबह शंख बजता था, शाम को शंख बजता था, उसके बाद में कभी हमला नहीं करते थे, पीठ पीछे वार नहीं करते थे, निहत्थे पे वार नहीं करते थे, छिप के वार नहीं करते थे। हम जो आपस में युद्ध जो हमारे ये टूर्नामेंट जो आपस के युद्ध होते थे, हिंदुओं के साथ में, ये टूर्नामेंट, जैसे कि हमने महाभारत में भी देखा है, शाम को शंख बजा, उसके बाद में सब शांत हो गया, टूर्नामेंट वाला युद्ध। लेकिन जब मलेच्छ जो थे ना, उन्होंने इसके जस्ट विपरीत स्ट्रेटेजी अपनाई। महिलाओं पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे पीठ पीछे से रात को सोते हुए पर वार करना। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर तो ना अर्ली मॉर्निंग 4 बजे अटैक किया था, अटैक हो गया था उनके ऊपर। तो यही चीज हमें समझ, शत्रुबोध का अभाव क्यों? उसका कारण क्या है कि देखो, आपको इसको समझना है। एडवर्ड गिवन की बहुत अच्छी पुस्तक है डिक्लाइन ऑफ रोमन, की रोमन साम्राज्य इतना बड़ा था, कैसे डिक्लाइन किया। तो उसका इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल है, वो पढ़ना चाहिए। वो कहते कि रोमन साम्राज्य बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हो गया, बड़े ज्यादा आदर्श की बातें करने लगा, है ना। तो अब फिर वो इतने माइटी ताकतवर थे, लेकिन एक गरीब क्रिश्चियन धीरे धीरे कब्जा कर लिया ना। जी। तो वैसे ही हमारे समाज की कि हम इतने ज्यादा सिविलाइजेशन, दर्शन, फिलॉसफी, आर्ट, कल्चर, इनकी बात करने लगे, हम बेसिक चीज भूल गए। तो और जैसे आज भी देखो, मुझे बताओ, कथा प्रवचन टीवी खोलो, राधे राधे गाते चलो आएंगे बिहार, यही सब करते रहे, सब चल रहा है। कुंभ में हुआ, इतना बड़ा कुंभ, इतने लोग आए, कभी देश समाज के ऊपर वहाँ कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के द्वारा थोड़ा बहुत चर्चा हुई, संघ परिवार के, बाकी इतने बड़े कथाकार प्रवचन वहाँ कोई चर्चा नहीं, सब। तो क्या है कि जब आप समाज को जहाँ से एजुकेट होना चाहिए ना, वो सब भूल गए। वो सब तो आप केवल मोक्ष की बात करने लगे, दर्शन की बात करने, प्रैक्टिकल चीज नहीं बोल रहे हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में इन सब चीजों का वर्णन है। ये और यही चीज मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि ये है, और मैं अपनी चीज नहीं कर रहा हूँ। ये हिंदू मैनिफेस्टो पूर्वजों का है, हाँ ऋषियों का है, मैं उसको स्ट्रक्चर तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं, कंपाइल किया है बहुत अच्छे तरीके से। फिर तीसरा सूत्र है नास्ति विद्या समम चक्षु, है ना, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, है ना, कि क्या कहते हैं, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा का कितना महत्व है। शिक्षा अगर नहीं होगा ना, तो जनता जो है ना व्यसनों में पड़ जाएगी। समाज को व्यसनों से दूर करना तो अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, जरूरी है ना। फिर उसमें समाज का क्या रोल है, स्टेट का क्या रोल है, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि वो समाज प्रोडक्टिव बने, है ना, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो ना। इन सब चीज़ों का वर्णन उसमें दिया है। और हमारे यहाँ तो हमने वो भी दिया है कि 32 विद्याओं का वर्णन दिया है, यहाँ तक कि दिया उसमें शिल्प, कॉमर्स, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, ये भी दिया है कि लोग कहते हैं कि हम लोग
केवल रिलीजन और नास्तिक दर्शन पढ़ने की भी बात किया है, सब हमने दिया है कि हमारा शिक्षा कितना ओपन था कि नॉलेज है ना सब मिलना चाहिए, इसका मैं वर्णन किया है। फिर लोग कहेंगे अरे आप इतने बड़ी बड़ी बातें करते हो तो फिर आप लोग तो बहुत इलिटरेट भी हो गए थे ना हमारी। तो हमने धर्मपाल जी की पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री, उसका समरी दिया कैसे अंग्रेजों ने हमारे शिक्षा को नष्ट किया, बर्बाद किया। जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उसको कैसे नष्ट किया, और हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन कितना अच्छा था, कम खर्चे में अधिक लोगों को शिक्षा मिल जाती। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं तो गुरुकुल में पढ़ा हूँ। जी बिल्कुल। अब एक आचार्य जी सीनियर को पढ़ा देते थे, सीनियर क्या जूनियर को पढ़ा देता, जूनियर उसको पढ़ाते तो प्रैक्टिस हो जाता है। हमारे यहाँ शास्त्र में क्या ना, चतुर्भी प्रकारे विद्या उपयुक्त भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन। यानी गुरु से पहले पढ़ो, स्वयं स्वाध्याय करो, फिर पढ़ाओ। पढ़ाना भी पढ़ने का ही एक पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर प्रैक्टिस में लाओ। तो इन सब चीजों कम खर्चे में, ये जो ट्यूटोरियल मेथड वगैरह बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ से कॉपी किया है, ये हमारी अच्छी चीज है। इसका हमने सारा उसमें वर्णन किया है, और हमने बताया हमारे यहाँ कैसे गुरु विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया, उसका भी हमने एक चैप्टर में अपेंडिक्स में दिया हुआ है। तो ये 3 सूत्र हुए। चौथा सूत्र है अविश्रम लोकतंत्राधिकार, ये शाकुंतलम का है। अच्छा जी। देखो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र का शब्द है। कल मैं किसी ने बोला तो भी लोग कहते हैं भारत में तो डेमोक्रेसी यूरोप से आई, मैंने कहा देख लो हमारे तो प्रजातंत्र नहीं लोकतंत्र की बात है। आई लोकतंत्र की बात कहाँ है, ये मैंने सूत्र निकाले शाकुंतलम से। जब कण्व ऋषि की पत्नी गौतमी और ब्रह्मचारी शकुंतला को लेकर के दुष्यंत के दरबार में जाते हैं, तो दुष्यंत का जो कोर्ट दरबार या न्यायालय बैठा होगा वो उठ गया ना जी। तो कंचुकी है जो रिसेप्शनिस्ट मान दो, जो भी उनका बोलती, आप लोग अभी भी आए, राजा का तो दरबार उठ गया, राजा विश्राम करने चला गया। तो फिर खुद बोलती नहीं, लोकतंत्र आपका अधिकार है, राजा को लोक कार्य में कोई विश्राम, अविश्राम कोई विश्राम नहीं, वो आएगा, है ना। ये है, हमने कहा ये रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है ना जी। तो ये है, और इसके आधार पर हमने कहा पहले हिंदुओं को मैं बार बार कहता हूँ, ये हमें मंथरा सिंड्रोम से बाहर निकलना चाहिए, बिल्कुल, है ना। मंथरा सिंड्रोम क्या है कि क्या है, मंथरा ये न्यूज लेके जाती है कैकी की भाई कि राम का राज्याभिषेक होगा, है ना। तो कैकी तो बहुत खुश थी, निकाल करके स्वर्ण कंगन उसको देती है। तो मंथरा बोलती है अरे मूढ़मती, अक्ल नहीं है, राम राज्य बने या भरत राज्य, मैं तो दासी हूँ, सर्वेंट हूँ, मेड हूँ, तो नहीं फर्क पड़ेगा, तुम्हारे पर असर पड़ेगा। तो इस चीज को हमारे यहाँ सब कथाकार प्रवचन बहुत, कोई न पहुई हमें क्या हानि, कोई न पहुई हमें क्या नहीं, तो हमारा समाज राजनीति से दूर हो गया, अलूफ हो गया। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत नुकसान है, ये मंथा सिंड्रोम है, ये गुलाम मानसिकता है। हमें तो भीष्म पितामह जी, जो मैं बार बार कहता हूँ, महाभारत में वो दिया है कि हमारे राजनीति का कितना महत्वपूर्ण, अब क्यों महत्वपूर्ण, इसलिए कहा है सर्वे विद्या राजधर्मेषु युक्ता, सभी विद्या में राजधर्म युक्त है, इसके बिना सारी विद्या अधूरी है। सर्वे लोका राजधर्मेषु प्रविष्ट, सभी धर्मों में, सभी लोकों में राजधर्म प्रविष्ट है। इसके कोई भी ऐसा घर बाहर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिसको कहते हैं, मैं बोल रहा स्वर्ग लोक, नरक लोक, भूलोक, सब जगह है ना। फिर ये सभी धर्म, सर्वे धर्मा राजधर्म, सभी धर्मों में प्रधान है, क्योंकि सबको रेगुलेट मॉनिटर करता है। भाई साधु भी गड़बड़ करेगा वो भी जेल में जाएगा, है ना। नेता भी करेगा वो भी जेल में जाएगा, प्रधानमंत्री भी करेगा वो भी गड़बड़ करेगा, जाएगा। फिर कहता है ये सभी धर्म में प्रधान है, तो हम हिंदुओं को इसका मास्टर होना चाहिए ना, राजधर्म का। देखो मैं बाहर का काम करता हूँ तो मैं लोगों को बताता हूँ, कई देशों में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ के और कम्युनिटी से जी। पढ़ाई में हम सबसे ज़्यादा हैं, इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रोफेशन, बिजनेस में सबसे अच्छे हैं, और हम कोई दंगा फसाद ये सब भी नहीं करते, लेकिन पॉलिटिक्स में हमारा इम्पैक्ट नहीं है ना, क्योंकि वो मंथरा सिंड्रोम अभी भी घुसा हुआ है। कथाकारों ने इसका इतना ज्यादा घुसेड़ दिया कि शास्त्रों की अच्छी चीज नहीं बताया कि हमें तो पॉलिटिक्स का मास्टर होना चाहिए ना, हमें तो विवेक रामास्वामी जैसे नौजवान तैयार होने चाहिए ना समाज में, है ना, कि उस तरह से हमने उसका सारा हमने इसको वर्णन दिया। फिर हमने दिया हमारा कितना अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम था, मैं लोकतंत्र था कि राजा का इलेक्शन होता था, है ना, चुनाव होता था, ये वेद काल में होता था चुनाव, है ना, उसका भी दिया है।
फिर हमारे राजा का क्या गुण है, जो हेड ऑफ स्टेट हमने दिया, हेड ऑफ स्टेट का क्या गुण होना चाहिए इसका वर्णन किया है। फिर हमने मिनिस्टर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए इसका वर्णन किया है। कोई मिनिस्टर के योग्य नहीं है उसका भी वर्णन किया है। फिर राज्य का क्या कर्तव्य जनता के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, सभी चीज का हमने वर्णन किया है। ये सारा चीज, और हमने दिया हमारे यहाँ जो रिपब्लिकन स्टेट थे, गणसंघ थे, इसका वर्णन दिया। ये लोग कहते हैं ना कि मैं भगवान बुद्ध के समय तो महाभारत काल के गणसंघों का वर्णन किया, गणसंघ कैसे शक्तिशाली थे जी। हमने तो यह भी वर्णन किया कि हमारे ये जो आजकल व्यर्थ की मिथ्या बातें करते हैं, हमारे हर गणों के संग थे, आविर गण, शूद्रों के गण थे, वो राज्य थे और अच्छे थे, राज्य धर्मशाली राज्य थे, है ना। इन सब चीजों का हमने वर्णन किया। और अंत में इसका भी वही अपेंडिक्स में काशी प्रसाद जायसवाल की पुस्तक है, हिंदू पॉलिटी, बहुत पुरानी, 100 साल पुराने, उसका हमने समझ दिया कि देखो हमारा ये सिस्टम था। ये तो 4 सूत्र, ये तो बेसिक है। अब बताओ ये सारे चीज कोई भी देश कहीं भी समाज में उपयोग करेगा वो आगे बढ़ेगा ना। बिल्कुल। फिर अब देखता हूँ सिविलाइजेशन, अब इतना बेसिक फाउंडेशन होगा तो अब कोई समाज आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ने में सबसे पहली चीज है, कोई समाज को आप कैसे मेजर करते हैं कि वो समाज सिविलाइज हो गया, तो पहला उसका मेजरमेंट अपने महिलाओं का कैसे सम्मान करता है। एक सिविल सोसाइटी का जो पहला मानक है वो होता है कि महिलाओं की स्थिति क्या है। सिविलाइजेशन का, किसी सिविलाइजेशन का सबसे बड़ी चीज है कि आप महिलाओं का कैसे रख। तो यही सूत्र है, अग्र एति युति हरियाणा, ऋग्वेद का है कि हाईएस्ट रेस्पेक्ट वीमेन, ये है ना। फिर इसमें हमने दिया कि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या समाज का ना, कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, तो लिखा है कि आपके राज्य में अकेली महिला, सुंदर महिला, युवती आभूषण से अकेले घूमती हो ना, और उसको कुछ नहीं होता, तब मान लो तुम्हारे राज्य की अच्छी व्यवस्था है ना। फिर इसमें हमने कहा महिलाओं का कितना सम्मान, क्या सम्मान, अधिकार, द्रौपदी को कितना, मैं कहता हूँ पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है ना। सत्यभामा द्रौपदी से पूछती हैं कि अब बताओ ये पांडव इतना धर्म कर्म कैसे कर पाते हैं। तो द्रौपदी कहती है देखो मैं इनके राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हूँ, मैं इनका अकाउंट फाइनेंस संभालती हूँ, इसलिए उनको समय मिलता है। तो आप सोच सको कि वो कितना इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग में, है ना। ये हमारी महिलाओं का है, पढ़ी लिखी एकदम, मतलब वो भी इकोनॉमी संभालना, हाँ सब चीज संभालना है। इसलिए हमारे महिलाओं का हर चीज हमने को महिलाओं का राज्याभिषेक का वर्णन दिया है कि हमारे कन्या तत्र अभिषेचे है, कन्या तत्र अभिषेचे है ना, उसका इन सब चीजों का हमने आधार। एक जगह तो लिखा है, कई जगह कि स्त्री किसी भी काल में हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी भी स्थिति में स्त्री दोषी भी नहीं है बोला है ना। कहा है कि न, जो वेद का मतलब न स्वैरी स्वैरिणी होता है, कहता है कि सभी स्थितियों में पुरुष ही दोषी मानता है, इस सेंस में उसको कहना है। तो इतना सम्मान की बात करता है। फिर कहता है द्रौपदी के बारे में युधिष्ठिर कहते देखो ये हमारी पत्नी तो है, लेकिन ये पंडिता है, विद्वान है, बड़े बहन की तरह आदर करना चाहिए और माता की तरह इसका लुक आफ्टर करना चाहिए। ये हमारे समाज का है ना, इसका हमने सब वर्णन किया है। अंत में सबसे बड़ी चीज जो इसमें दिया हमने कि ऋग्वेद में 28 महिला ऋषियों का वर्णन है, वेद देवता कहते हैं। उन सभी जो किसी भी समाज का हाईएस्ट क्या है, ऋषि बना है, और उन महिला ऋषि हैं जिनका वेदों में इतना बड़ा कंट्री, वो सब हमने उसमें मंत्र दृष्टा ऋषि कहाँ रहे। हाँ 25 ऋग्वेद में संहिता पाठ में ही 23 महिला ऋषियों का वर्णन मिलता है, एक खिलसूत्र में मिलता है, एक प्रपाठक में मिलता है, उसका हमने दे दिया है। तो आप पता चलता है कि कितना उपयोग है। अंत में दिखा है कि माता के रूप में कैसे महिला का सम्मान है। तो उपाध्याय दशाचार्य, दशाचार्यम सतम पिता सहस्त्रेण पितृमाता गौरवेण त्यजिरिच्यते। 10 टीचर से बड़ा एक प्रिंसिपल है आचार्य, और 100 प्रिंसिपल से बड़ा एक पिता है, और 1000 पिताओं से बड़ा एक माता। इस तरह का हमने सब दिया है, और इन्हीं सब चीजों को हमने इस सूत्र में दिया है। छठा जो सूत्र है वो है नहुष संवाद का है, महाभारत से है, एक वर्णस तथा लोके, और चर्चा करते हैं वर्णों के बारे में, जाति के बारे में, श्रेष्ठता, इन सब। तो वो कहते हैं देखो हमारे समाज में कोई भी वर्ण श्रेष्ठ नहीं, सब श्रेष्ठ है। कि कहते हैं कि सबकी आत्मा तो एक ही ओरिजिन है, तो किसी तरह का कोई भय न विशेषवस्ति वर्णा नाम, कोई भी वर्णों में कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि सबका तो आत्मा एक ही है।
सबका ओरिजिन ब्रह्मा जी से है ना, इन सब का वर्णन किया। और यहाँ इसमें ये हमने सब क्या दिया है कि नहुष संवाद का एक वर्ण तदा लोक, वो क्या कहता है कि उनसे बात करते तो बोले कि सृष्टि के आदमी को में एक ही वर्ण था, बिल्कुल मनुष्य। अभी कोई वर्ण होकर हो गए हैं, लेकिन भविष्य में कोई वर्ण एक ही वर्ण रहेगा, एक वर्ण तथा एक ही वर्ण समान हो जाएगा, समान वर्ण। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना हमने 2-3 चीज़ों का एक्सप्लेन किया कि देखो हमारे समाज की कैसे ही व्यवस्था। देखो कि आप प्रेरणा तो अच्छी चीज़ से लोगे ना। शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, है ना। ये सत्यवती बोटमैन की बेटी है ना, जो हमारे नाविक है, जो बोटमैन की बेटी है, शादी करना चाहते हैं। अब देखो आज का जमाना होगा मुलायम सिंह लालू यादव का जमाना, चल उठा लेगा, है ना। अब देखो राजा है, हेड ऑफ स्टेट है, उसका बाप उससे इक्वल टर्न पे बात कर रहा है कि भाई आपको इससे विवाह करना है तो इसी का पुत्र राजा होगा तभी होगा, है? जी। और राजा कोई उस पर अधिकार नहीं जमा पा रहा है, बिल्कुल राजा उस पर कोई अधिकार नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। अंत में सत्यवती से विवाह करना चाहता है और सत्यवती के पिता राजा से शर्त रखते हैं, और राजा को शर्त जब तक नहीं मालूम विवाह नहीं कर सकता। आज का दृष्टि तो चल उठा लेते हैं, क्या कर लेगा, है ना, ऑल पावरफुल, मैं तो किंग हूँ, बल्कि ऐसा नहीं, वहां सब बराबर है। अंत में उन राजा को भीष्म पितामह उनकी बात को मानते हैं, जिसको कहते हैं ना देवव्रत, मानते हैं कि मैं विवाह इसी का बेटा होगा, फिर बोले नहीं विवाह नहीं करूंगा, तब विवाह होता है। तो आप पता चलता है कि यहाँ वर्णों में कोई ऊंच नीच नहीं है, इक्वलिटी है, बराबर है, विवाह संबंध हो रहे हैं, कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं है। और फिर वेदव्यास उसी के पुत्र हैं, सत्यवती के, है ना। वो वेदव्यास विवाह से पहले के पुत्र हैं। जी। बाद में चित्रांगदा और विचित्र वीर की पत्नियों से भी संतान उत्पत्ति इन्होंने किया, जिससे धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर पैदा होते हैं। जी। फिर विदुर वहां पर प्राइम मिनिस्टर है, पर एडवाइजर है ना, मंत्री है, और देखो कोई भेदभाव नहीं होता है। दूसरी चीज हमने दिया है कि देखो कर्ण, जिसको सबसे बड़ी चीज है कि सभी लोग कर्ण की चर्चा करते हैं, कर्ण के साथ भेदभाव हुआ क्या। देखो महाभारत में ऐसी कोई भी चीज नहीं है। देखो महाभारत में कर्ण अंग देश का है, उसकी आइडेंटिटी सुत पुत्र है ना, चैरिटी है, रथ चलाने वाले का बेटा है। अब उसका बाप अपने बेटे को हस्तिनापुर में पढ़ने के लिए भेजता है, द्रोणाचार्य के गुरुकुल में। हाँ जी, हाँ जी। अगर भेदभाव होता तो उतने दूर से भेजता नहीं भेजता। अच्छा, ये महाभारत में लिखा है जी, द्रोणाचार्य कृपाचार्य रामाचार्य ने द्रोणाचार्य से कृपाचार्य और परशुराम से शिक्षा प्राप्त करके वो बड़ा धनुर्धर बना। पहले तो भेदभाव नहीं, दूर से आया। और महाभारत के अंदर ये पांडव कौरवों के साथ ही पढ़ा है जी। महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जब शिक्षा हो गई तो द्रोणाचार्य इसको कहते हैं गुरुदक्षा में कि हमारे लिए द्रुपद को पकड़ करके लाओ, तो कौरव और कर्ण दोनों जाते हैं, लेकिन वो द्रुपद इनको मार के भगा देता है, तब अर्जुन जाता है ना। तो ये सब चीजों को हमने बस्ट किया है कि हमारे समाज में कोई भेदभाव। ये तो क्या था, रश्मि रथी जो काव्य लिख दिया रामधारी दिनकर, क्योंकि वो वहां के थे। अब लोगों ने महाभारत कोई पढ़ता नहीं। हाँ जी। और सो कुमार विश्वास जैसे लोगों ने खूब गा दिया। हाँ, गा दिया, कुमार विश्वास कई लोगों ने गा दिया, कई लोगों ने गा दिया। वो एक वो है भाई हमारे मुंबई वाला मनोज मुंतशिर, उसने भी गा दिया। अब लोगों ने अब उसको हीरो बना दिया भाई। अब महाभारत में तो ये सब चीजों को हमने बस्ट किया है। और अंत में शास्त्रीय चीज मैंने लिखा, जो कि शास्त्रों में मैंने कुछ नहीं चीज का। पहला क्या, वर्ण का अर्थ क्या है हमारा, ब्रिय वर्ण, ये पाणिनि के धातु से बना, ब्रिय वर्ण से उनादि से ये बना हुआ है। मैं टेक्निकल चीजें मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। आप एक्सेप्ट करते हो, जो आप कर्तव्य धर्म इन सब चीज में लगना चाहते हो, वो एक्सेप्ट करते हो, वर्ण करते हो, वो आपका वर्ण है जी। फिर अपनी योग्यता के अनुसार जी। फिर सायणाचार्य तो ये भी कहता है कि आपको जो अधर्म से पापों से दूर ले जाता है वो भी वर्ण है, वो भी वर्ण है। तो हमने दोनों वर्ण का दिया है। फिर हमें जाति का है। जाति देखो हमारे बहुत व्यापक शब्द है ना, न्याय दर्शन का सूत्र है, आकृति जाति लिंगाक्षा, आकृति से जाति का
ज्ञान होता है। ज्ञान होता है। जैसे गौ कहते गौ का बोध होता है। हाँ, उसके गल कंबल हो गया, है ना, कपूत वहाँ है ना, उसको कपूत खुर बिछाने में थी गौ, है ना, महाभारत में लिखा कपूत खुर बिछाने में तो गौ, उसका गल कंबल हम पे सब चीज का बोध होता है। फिर कहते हैं कि समान, अगला सूत्र है न्याय का, समान प्रसवात्मिका जाति, कि समान रूप से जो प्रसव होता है उसका जाति, वो जाति बनता है। लोगों ने उसको जाति बना दिया आजकल के कुल वाले, जो उससे प्रसव हुआ वही उसी की जाति हो गया। यहाँ प्रसव शब्द न्याय दर्शन में क्या है, समाना बुद्धिया प्रसूयते, जब बुद्धि में प्रसव होता है ना, भी हम बोलते हैं ना, देखा भी नहीं, अरे गाय, तो गाय का उसकी इमेज बनते हैं ना, तो वहां पर प्रसव है, वो वात्स्यायन ने लिखा है समाना बुद्धिया प्रसूयते। तो इसका भी हमने लिखा है कि जाति क्या है, समान स्वरूप से जो है गुण आकृति इन सब चीजों से बनता है, वो जाति है। लिटरल मीनिंग ये ले लिया गया कि ब्राह्मण हुआ, उससे जो प्रसव हुआ है वो भी ब्राह्मण हो गया। जी, जी, जी। तो एक गलत चीज है ये शास्त्र का मतलब, यहाँ तक कि हमारा जाति तो अप्राणियों की भी जाति है, भी मैंने दिया है कि केवल जाति, अब अप्राणियों की तो बर्थ हो नहीं सकता है ना। हमने वहां लिखा है जाति अप्राणी नाम, पाणिनि का सूत्र है ना, कि अप्राणी को जाति है ना। जैसे उनका उदाहरण दिया धाना सस्कुली, खाने वाली चीज, जैसे रसगुल्ला और काला जामुन है ना, ये दोनों खाने वाली चीज, दोनों की लगभग मीठी है, जाति है ना, तो उनको बोला एक जाति के दान है ना, रसगुल्ला और काला जामुन कर दो है ना। फिर कहते आरा शस्त्र, उन्होंने काटने वाली चीज है ना, लेकिन दोनों की एक जाति है। तो आप देख रहे हो ना, अप्राणियों के भी समान गुण है, उनको एक जाति, बिल्कुल। जैसे आजकल बोलते हैं भाई नमकीन है, हल्दीराम का भुजिया है या बीकाजी भूमिया है, नमकीन है। तो इसमें स्वामी जी जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि किसी भी चीज को मित्रों समझने के लिए बच्चे की जो मेंटालिटी होती है, बच्चा जब चीजों को समझ रहा होता है ना, उसको आप कभी ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें वो चीज हम देख पाते हैं। जैसे कि एक बच्चा होता है, वो गाय और भैंस दोनों को या तो गाय बोल देगा या भैंस बोल देगा, क्योंकि उसको दोनों एक चीज दिख रही है। बकरी को भी गाय बोल देगा, लेकिन फिर ये हुआ इसका सामान्य, फिर होता है विशेष, कि भाई नहीं, गाय अलग है, भैंस अलग है और बकरी अलग है। और फिर होता है समवाय, जो एक दूसरे गुण एक दूसरे में नहीं जाते, जैसे कि उनके खुर, जैसे कि बकरी के 2 थन हैं तो गाय में नहीं जाते हैं, भैंस में भी नहीं जाते। तो सामान्य विशेष और समवाय से फिर ये डिफरेंस होते हैं। इस तरीके से हमारे मन के अंदर जो विचारों का प्रसव होता है, उससे हम चीजों को पहचानते हैं। जी जी स्वामी। अब दूसरी चीज है, फिर एक शब्द जाति है। जी जी। जात्यंताच बंधुनि, पाणिनि का सूत्र है, बंधुत्व अर्थ में 6 प्रत्यय जाति शब्द बनता है। ये नेशनहुड में है, ब्रदरहुड के अर्थ में है ना। जी। देखो बांग्लादेश जातीय पार्टी में BNP, बांग्लादेश वहां पार्लियामेंट को कहते हैं जातीय संसद है ना। यहाँ जाति जिसको गांव में बोलते बिरादरी, ब्रदरहुड सेंस में है। ये हमारा इसको कहते हैं एसोसिएशन, बड़ा सा एसोसिएशन कहते हैं ना, आप कह देते हैं। हाँ, अब देखो इसके का इस जातीय शब्द को लोगों ने भी प्रयोग करते जाति जाति कर दिया है। बहुत जगह हमारे यहाँ अभी भी बोलते हैं हिंदू जाति, तो ये उसी सेंस में है ना। मालवीय जी ने उसी सेंस में जाति का प्रयोग किया है। अब देखो, अब दक्षिण में कई जगह चले जाओ, मुझे कल ही विद्यार्थी परिषद के 2 दिन पहले कार्यकर्ता मुझे मिले, बोले कि देखो हम तेलंगाना जाते तो हमारे विद्यार्थी परिषद वाले कहते अपने राज्य के जो मंत्री हैं, संगठन मंत्री, वो कहते हैं हम राष्ट्र के मंत्री हैं। और हम लोग क्या राष्ट्रीय है ना, नेशनल है, हमें बोले जातीय मंत्री हैं। जी जी जी, हमें जातीय मंत्री। मैंने कहा हाँ, हमारे जाति इसी सेंस में राष्ट्र की भावना के तौर पर रखा गया है ना। फिर जो सबसे बड़ा भ्रम है उसका है संस्कृत में ज्ञाति। देखो जाति और ज्ञाति के प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। ज्ञाति का अर्थ कुल, वंश है ना, कुल और वंश है ना, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है ना। तो और उसी कारण से कई गड़बड़ होगा। गुजराती में तो ज्ञाति को जाति बोल देते हैं, क्योंकि जाति देखो ग को यूपी में तो ऐसे भी ज बोलते हैं, ज बोलते हैं, योग को जोग बोल देते हैं, जोग बोलते हैं, यज्ञ को जग बोल देते हैं। तो वैसी ज्ञाति शब्द है, ज्ञाति को लोगों ने जाति में बदल दिया। तो हमने ज्ञाति का भी वर्णन दिया है, अलग से इसको डिस्क्राइब किया है। हाँ, डिस्क्राइब किया कि ज्ञाति चीज है, उसके कारण से गड़बड़ हुआ है। तो हमने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमारे समाज में जाति वर्ण के नाम पर कभी भी किसी के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। और कोई समाज आगे बढ़ना चाहिए तो वहां होना भी नहीं चाहिए। और हमने गरीब, दुर्बल, सबका लुक आफ्टर, सबकी बातें वहां किया है। और अंत में 3 हमें अपेंडिक्स दिया है कि आज हमारे पर इतना जाति जाति सेंट्रल चीज बना दिया। यूरोपियन लोगों ने हिंदू का सेंट्रल आइडेंटिटी है जाति। तो उसके ऊपर एक बहुत फेमस पुस्तक है निकोलस डर्क,
यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया बर्कले के प्रेसिडेंट थे, उनकी बहुत फेमस किताब है कास्ट ऑफ माइंड। कि कास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, तो बोले सब यूरोपियन लोगों ने कास्ट यहाँ इम्पोज कर दिया और उन्होंने सेंसस वगैरह सब चीज़ का दिया, बहुत उसका हमने समझ दिया है। फिर बाल गंगाधर के 3-4 शिष्यों ने कास्ट के बारे में अच्छी शोध पुस्तक लिखा। उनका बोला कि इसका भी वेस्टर्न है लेकिन इसका ओरिजिनल सोर्स क्रिश्चियन है। कास्ट से उन्होंने हमारे ऊपर ज्यूस को जैसे ट्रीट करते थे हमें भी वैसा ट्रीट करने तो उसका हमने दिया है। फिर हमने एक दिया है ग्रोथ ऑफ ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट इन मेडिवल इंडिया। ये केसलाल की बहुत फेमस किताब है, किशोरीलाल जी शरण की। केसलाल किशोरी शरण लाल बोलते थे। वो मेडिवल इंडिया के बहुत बड़े विद्वान थे, मेडिवल भारत के मध्यकाल के बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने बोला कि देखो ये कैसे ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट बन गया, हमारे यहाँ तो बड़े संपन्न लोग थे, ये तो मुस्लिम पीरियड में इनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ, टैक्सेशन हुआ, जंगल में भाग गए। जी जी जी। तो वो उससे उनकी संख्या बढ़ गई, वैसे कास्ट हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत अच्छी चीज़, मैं 2 उदाहरण दूंगा जी। मैं झारखंड में एक जगह है, झारखंड का इलाका जो आजकल छत्तीसगढ़ का नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड ही बोलते हैं ना, झारखंड प्रांत है, वहाँ ट्राइबल कम्युनिटी है साहब, ज़्यादातर बहुतायत। अब वहाँ देखो एक लाकड़ा कम्युनिटी है जी, लाकड़ा कम्युनिटी है, वो ट्राइबल लोग हैं। वो आज भी लड़ाकू है वहाँ पर। वो बिहार रेजिमेंट में सबसे ज़्यादा वही लड़ते हैं, मतलब उनकी संख्या अच्छी है। तो हमारे एक डॉक्टर यशपाल लाकड़ा अमेरिका में थे, जाट होते हैं। हाँ जाट होते हैं जी, जी, जी। वो पाकिस्तान से वहाँ गए थे, डॉक्टर हैं जी। तो कभी हमारे उधर एकल विद्यालय देखने के लिए बिहार में गए तो बड़े खुश हो रहे, हमारे जाति बिरादरी के लोग यहाँ हैं जी। जैसे हमारे साहिब सिंह वर्मा भी लाकड़ा गोत्र के जाट थे। तो युद्ध के समय वो लोग भाग गए। तो लड़ने का स्वभाव तो अभी बहादुर है, लेकिन वहां रह गए तो ऐसे ही बन गए। तो उसका उन्होंने वर्णन किया। हमारे ऐसे शेड्यूल्ड कास्टों का भी सारा नहीं था, उसका सब वर्णन दिया, सब उसका भी हमने उसमें समझ दिया है। बहुत सुंदर। 7वां जो सूत्र है केयर फॉर नेचर, यानी इसको कहते हैं सर्वम शांति, शांति मंत्र का है ना, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, वो मंत्र का है। इससे निकाला कि सर्वम शांति, केयर फॉर नेचर है। हिंदू क्या है, पेड़, जंगल, पहाड़, नदी, सब चीज की शुद्धता पवित्रता की बात करता है। हवा की शुद्धता की पवित्रता की बात है, औषधि सब की बात करता है। हमारे पेड़ लगाने का कितना महत्व है, नदी, पहाड़, तालाब, इन सब चीज़ों का हमने वर्णन दिया है। देखो हमने कहा नदियों को तो माता के रूप में माना है, ये सब चीज़ों का वर्णन। ये नदियों का प्रदूषण जो है ना, हमारा कल्चर नहीं है। ये सब नदियों का प्रदूषण का यूरोपियन लोगों ने आकर के नदियों का ड्रेनेज, शहरों का ड्रेनेज नदियों में डालने लगे। उद्योग का जितना था वो सारा इसमें डालने लगा। हमारे यहाँ तो परंपरा नहीं थी। मुझे एक बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कि कश्मीर में डल लेक में चप्पू चलाते हैं, नाव मुसलमान चलाते हैं ना ज़्यादातर। तो कहते हैं मुसलमान भी सीधे सीधे डल लेक में थूकते नहीं। क्या कहते हैं, कोई झेलम का पानी है तो बोलती है देवी है, तो थूकते भी ना, चप्पू है ना, चप्पू पर थूकते तब फिर डालते हैं। तो ये हमारी परंपरा थी, है ना। तो ये सब यूरोपियन लोगों ने, इसके कारण से हम पवित्र हो गया। मैं अब गंदियाँ, हमारी नदियाँ जो है ना, नदियाँ हमारी गंदी होगी तो हमारे सभी चीज़, पेड़, जंगल, पहाड़, हवा, पानी, इसका महत्व है, इसकी रक्षा। हमने यहाँ नेशनल फॉरेस्ट की बात की है, अभ्यारण्य की बात की, शास्त्रों में की है कि हमें ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट बनाना चाहिए जहाँ पर पशु पक्षियों का हत्या नहीं होना चाहिए। हमने इसमें ये भी दिया है कि हमारे यज्ञ में पशु हिंसा नहीं होती थी। और स्वामी जी आपने जैसे याद दिलाया, वायु शुद्धि के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम, मतलब वो वायु शुद्धि के लिए हम हवन करते थे। और हवन उसमें भी बाद में उसका देखो ना, वहां कहता है हवन में, देखो शास्त्र में क्या, अजा या स्तभ्यम जी, अजा से हवन करना चाहिए जी। देखो कितनी बड़ी चीज है, लेकिन हमारे लोगों ने अजा का लिटरल मीनिंग कर बकरी कर दिया है ना। लेकिन वहां शास्त्र का अजा कि सप्तवर्षांत से विरहया, 7 साल पुराना अन्न जी, जो भोजन के काम में नहीं आ सके, जो खेती के काम में नहीं आ सके, ऐसे को हवन में डालें। कितनी बड़ी चीज है। औषधियां डालें, अपनी सर्वप्रिय वस्तुएं उसमें डालें, ताकि जो हमारा वायु का मंडल जो है वो सुगंधित हो। और उसमें भी देखो फिर चर्चा होता है आचार्यों में कि भाई इतने 7 साल नहीं मिलेंगे, तो ऐसा अन्न जो 7 साल तक खाने पे उपयोगी हो उसको नहीं जलाओ। 7 साल के बाद फिर उसका 5 साल किया, कुछ को 5 साल किया, किसी 7 साल का, 3 साल का, उनको यहाँ का खिचड़ी डाल नहीं, उसको अच्छी तरह से
अन्न पका कर डालना, इन सब चीजों को वर्णन दिया है। स्विष्टकृत आहुति में तो हम जो है जो घी का हलवा सब या देते हैं मीठा ना। कुछ इस तरीके की चीजें पुराने जमाने में सब यही बनता था ना, चावल में घी डाल करके शक्कर डाल करके ही हवन करते थे, उसको करते थे। हाँ, इन सब चीजों का हमने इसको बस्ट किया कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और इसमें शास्त्रों के आधार पर दिया है, ये उसका सारा वर्णन कर दिया है। ये 7वां सूत्र है। फिर 8वां जो सूत्र है माता भूमि, अथर्ववेद का है, पुरुषोक्त का है, रेस्पेक्ट फॉर द लैंड, कि हिंदू या कोई भी जहां पर भी रहते हो अपनी धर्म भूमि और कर्म भूमि दोनों का रेस्पेक्ट होना। माता भूमि ही पुत्रो पृथ्वी, जो अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त या भूमि सूक्त है उसका मंत्र है, माता भूमि पुत्रम पृथ्वी, यानी माता भूमि, रेस्पेक्ट फॉर द लैंड, है ना, कि देशभक्ति जिसको कहते हैं, पैट्रियोटिज्म होना चाहिए ना। जब तक देश के जनता देश के प्रति भक्त लॉयल नहीं होगी तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। और जहां पर भी हम कहते हैं जिस देश में भी रहते हैं वहां अपना कर्मभूमि उसके प्रति भी लॉयल होना चाहिए, नहीं कि रहते यहाँ हैं और नाम दूसरी और का लेते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, झंडे आगे फहराते हैं। हाँ, तो इन सब चीजों का वर्णन दिया है। साथ साथ यहाँ सबसे बड़ी चीज हमने कहा है, हम हिंदू आज वर्तमान समय में किसके वंशज है? वैवस्वत मनु के वंशज है। जी जी। तो वैवस्वत मनु कौन थे? ये वैवस्वत मनु उत्तर भारत में पैदा नहीं हुए थे। वैवस्वत मनु का भागवत महापुराण में वर्णन है, सत्यव्रत है, उनका नाम है सत्यव्रत है, वो राजर्षि द्रविड़ेश्वर है, द्रविड़ेश्वर है कि दक्षिण देश के राजा है सत्यव्रत, वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए तपस्या करके, क्योंकि कल्प में जब महाप्रलय हुआ तो उन्होंने ही सभी स्पेसीज को लेकर के सुरक्षित पहाड़ में बसे थे, क्योंकि इधर तो बाढ़ आने से रही, हाँ, समुद्र तो दक्षिण में है, तो वहीं से तो लेके ये पहाड़ की तरफ बढ़े, तो उधर से लेकर के आए, ऊंचाई की तरफ बढ़े। हाँ। तो उसका हमने वर्णन किया। ये सोकल आर्यन द्रविड़ियन चीज बकवास है ना। द्रविड़ तो हमारे यहाँ रीजनल जिसको कहते हैं क्षेत्रीय चीज है। द्रविड़ का अर्थ होता है दक्षिण, जो नर्मदा के उस पार या बिंद पहाड़ के उस पार के लोग हैं द्रविड़ हैं। हाँ, इसलिए हमारे पंच द्रविड़ सप्त द्रविड़ का बात है ना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी है ना, पंच द्रविड़ में मराठी पहले द्रविड़ है, इसलिए राहुल द्रविड़ जो है ना मराठी पहला द्रविड़ है। तमिलनाडु वाले नहीं है जो बात करते हैं, तमिलनाडु वाले हैं, लेकिन डीएमके वाले द्रविड़ की बात करते हैं नहीं है। हम तो, मैं आज भी चुनौती कहता हूं कि तमिल, ये द्रविड़ शब्द संस्कृत का है, तमिल का है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जब तुम्हारे यहाँ है नहीं तो तुम्हारी आइडेंटिटी कैसे बनेगी? कैसे? ये नकली इन लोगों ने पॉलिटिकली अपने आप को, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। सप्त द्रविड़ में तो हमारे यहाँ गुजरात भी द्रविड़ में, क्योंकि पार्ट इधर से गुजरात भी, कोंकण वाले भी सब उसके अंदर आ जाते हैं। नहीं तो पेरियार के बाद शुरू हुआ है, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं। अरे भाई हमारे पंचगौड़ भी तो थे, बिल्कुल, जैसे पंच द्रविड़ थे, पंचगौड़ थे, अंगा, बंगा, कलिंगा, मगध, कामरूप, है ना। ये पंच, अंगा माने अंग देश जिसको उत्तर बिहार, बंगा में बंगाल, मगध माने सेंट्रल बिहार, कामरूप माने आसाम, कलिंगा, ये पंचगौड़ हमारे रीजनल हैं। इसलिए आज भी देखो वैष्णव लोग जो हरे राम हरे कृष्णा वाले क्या बोलते हैं, हम गौड़ीय वैष्णव हैं, गौड़ देश के हैं, उस क्षेत्र के हैं। हाँ। तो ये सब हमारे रीजनल चीजें थे। तो इसका हमने भी वर्णन दिया, साथ साथ भारत की ज्योग्राफी का वर्णन दिया है कि हमारे जनपद कितने थे। हमने ये भी दिया मानधाता का राज कितना बड़ा था, जो मैंने बोला ना कि अपने पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए। मानधाता का राज जो ना एशिया सारा था, अफ्रीका तक था, सब राज्य का वर्णन दिया है कि मानधाता कहते हैं हमारे राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता तो मानधाता का राज का वर्णन। चाइना भी हमारे अंदर था, चाइना हमें टैक्स देता था, इसका भी हमने सब वर्णन दिया है। ये चाइना बोलता है ना अरुणाचल ये वगैरह की बातें करता है, अरे तुम हमारे अंदर थे, हमें टैक्स देते थे, हम तुम पर शासन करते थे, हमने ये सब दिया हमने उसके अंदर। और हमने सारा ज्योग्राफी इन सब चीजों का वर्णन दिया है, जनपदों का वर्णन किया है, नदियों का वर्णन किया है, पहाड़ों का भी वर्णन किया, सब इनका इसमें वर्णन दिया है। तो ये 8 सूत्र हैं जी। तो अगर मैं बोलता हूँ ये 8 सूत्र जो है ना एक प्रकार का आप ये हिंदू थॉट है कि अगर हमें शक्तिशाली समर्थ हिंदू राष्ट्र को आगे ले जाना है तो ये हमारे प्रिंसिपल है, और इसी प्रिंसिपल को आप दुनिया में कहीं भी लागू कर लो और आपके फायदे की होगी, आप अच्छे बन जाओगे। ये हिंदू मैनिफेस्टो का है, ये अष्टांग सिद्धांत आपने बनाया है और मतलब कंपाइल किया है, और इसके तहत हम ये है कि एक बहुत अच्छी सोसाइटी, एक सिविलाइजेशन को हम नरिश कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको एक बहुत अच्छा नागरिक बना सकते हैं, इस देश के रूप में भी हम आगे जा सकते हैं। मतलब प्रथम इकाई से लेकर के चलें यदि, तो एक एंटिटी के रूप में एक व्यक्ति,
फिर एक परिवार, फिर एक समाज, फिर पूरे राष्ट्र के तौर पर। इसको स्ट्रांग बनाने के लिए जो भी हमारे आर्ष ग्रंथों में जहाँ जहाँ पर भी जो जो चीज़ें, जो सिद्धांत दिए गए हैं, उसका कंपाइलेशन है द हिंदू मैनिफेस्टो। स्वामी विज्ञानंद जी ने इसको लिखा है। स्वामी जी, कब तक ये पुस्तक आ रही है? ये पुस्तक तो 26 तारीख को रिलीज होगी, इसी अब 26 अप्रैल को रिलीज हो जाएगी, आ रही है। तो हम जरूर इसको पढ़ेंगे। मैंने जब आप इसको लिख रहे थे तब मैंने आपको यहीं आके ये पढ़ी हुई थी। इसकी इंग्लिश बहुत सरल है, तो इसको नॉर्मली लोग अभी भी पढ़ सकते हैं खरीद के। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसका इंग्लिश में अभी लिखा हूँ जी, फिर 3-4-5 महीने में इसको हिंदी भी करूँगा और भाषा में करूँगा। अंग्रेजी लिखने का मूल उद्देश्य था कि सीताराम गोयल जी कहते थे कि जो लोग भारत की भाषा केवल जानते, चाहे संस्कृत जानते हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, आसामी, बंगाली, उड़िया, जी, जो केवल उनका दिमाग खराब नहीं हुआ है, वो कहते हैं कि जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं लोग, उनका दिमाग खराब हो गया है, उनका ज़्यादा चला हुआ है। जी जी, इसलिए बोले कि पहले उनका दिमाग ठीक हो, उसकी दृष्टि से हमने लिखा है। उसके बाद हिंदी में लिखेंगे और अन्य भाषा में भी हम लिखेंगे, और बहुत सिंपल तरीके से लिखा है। इसमें क्या है, हमारी कुछ बात नहीं, हमने शास्त्रों की बात लिया है। शास्त्र क्या करता है, उसका हमने ट्रांसलिट्रेशन दिया, जिसको देवनागरी नहीं पढ़ सके, विदेशी आदमी उसको पढ़ सका। फिर उसका उस श्लोक का मतलब क्या, मंत्र का मतलब क्या, फिर उसके बाद मैं कमेंट्री लिखता हूँ। हाँ, फिर कमेंट्री आती है और फिर उसके बाद में अपेंडिक्स आती है। जी, कि ये स्थितियां ऐसी बनी तो बनी क्यों आखिरकार। एक और भी चीज़ थी स्वामी जी, जब हम हवन की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मैं भी अपनी तरफ से क्लियर करना चाहता हूँ। जब हम हवन करते हैं तो उसमें जल प्रसेचन मंत्र आता है। पुरातन काल में हमने देखा है कि भाई जो हवन कुंड होते थे वो जंगलों में होते थे, गुरुकुल वहीं होते थे, सारी चीज़ें वहाँ पानी भर दिया जाता था ताकि चींटी भी उसमें प्रवेश ना करे, पानी देख करके वापस चली जाए। जब हम समिधा यानी कि लकड़ियाँ रखते हैं तो उसको झाड़ करके रखते हैं। आप तो गुरुकुल में रहे हैं तो पूरा छिलका उतार करके चेक करके, एक ब्रह्मचारी का यही काम रहता है। जब हम एक चींटी तक को, एक मतलब उसमें जो लगने वाला छोटा सा कीड़ा है, उस तक को भी हम हवन कुंड में नहीं डाल सकते, तो उसमें कितनी भ्रांतियां फैला करके अपने इस संस्कृति को नष्ट करने का काम किया गया कि उसमें तो बकरे का मांस डाला जाता है, डाला जाए, उसमें ये डाला जाए। इवन अभी भी हमने कई सारे स्टेट्स में से देखा है कि वहाँ की, आई थिंक वो ट्राइब्स भी हो सकते हैं, कोई और भी लोग हो सकते हैं, अभी भी वो बकरों को डालते हैं उसी मीनिंग को लेकर के। तो हमने जब इस चीज़ों पर चर्चा करी तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, वेद ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है। क्या आपको लगता है कि कभी हम एक ऐसी सोसाइटी की तरफ जाएंगे कि जब हवन के, यज्ञ के असल स्वरूप को वापस से लेकर के आ पाएंगे? इसका सब चीज़ क्या है, शिक्षा से है जी, जी। सारी समस्या क्या है कि आप शास्त्रों को शास्त्र की भाषा में नहीं पढ़ोगे तो एक गड़बड़ी होगा, है ना। अब लोगों ने शास्त्रों की देखो, शास्त्र, हर शास्त्र की अपना पारिभाषिक शब्द है ना। अब जब ऋग्वेद पढ़ते हैं तो लिटरल नहीं पढ़ेंगे, ऋग्वेद का प्रातिशाख है, मैंने पद, वाक्य, प्रमाण, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक के बाद भी उसका प्रातिशाख है ना। इन सब चीजों को के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। होता क्या है कि अब व्याकरण में पढ़ो, घू, चू, टू, पू, संज्ञा बहुत सारी है, उसको तो किसी को समझ नहीं है, जो व्याकरण पढ़ेगा उसी को पढ़ेगा। तो शास्त्रों को, शास्त्र क्या कहना चाहते हैं उसको समझना पड़ेगा। आप अपनी ओर से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। जैसे बोला अजाय स्तभ्यम, अजा से होम करो, फिर कहते अजा इति किम, अजा है क्या, इसका भी परिभाषा देता है ना। आप अजा में लिखो तो बकरी चला जाएगा, है ना। तो इन सब चीजों को, समस्या क्या है कि परंपरा में भी कई जगह आ गया है। देखो, ये तो बड़ा डिस्कशन है कि हमारे वेदों में जो वर्णन है, नेचर की भी बहुत सारा चीज़ें वर्णन है ना। देखो, जैसे यम यमी संवाद आता है, वो क्या है, रात और दिन है ना। यमी रात है, यम दिन है, भाई, दोनों भाई बहन है ना। वहाँ है कि भाई बहन है, यमी बहन है, नहीं बहन है वो। यमी यम को कहता तुम्हारे कारण मेरी ब्यूटी नष्ट हो जाती है, यम कहता तुम्हारे कारण हमारी ब्यूटी नष्ट होने नहीं। दीन कहता कि भाई तुम्हारे रात को उदय होने से हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया है। नहीं वो में नहीं, तुम्हारे कारण से मेरा समाप्त है। नहीं, वो भाषा अलंकारिक में ब्यूटी समाप्त हो जाती है। इसको लोगों ने लिटरली मीनिंग कर दिया, ये दोनों में नहीं संबंध हो रहा है। अच्छा, है ना। जी जी जी। अब ये लोगों ने इंसिस्ट कर दिया, लोगों ने। अब क्या कि आप शास्त्र को नहीं समझोगे, यही गड़बड़ चीज है ना। तो हमें शास्त्र को शास्त्र की भाषा में, शास्त्र की परंपरा में समझना चाहिए। आप नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ करोगे, है ना। ये सारी गड़बड़ हो गया है। केवल यही नहीं,
ये बहुत सारी परंपराओं में, प्रैक्टिसेस में भी ऐसे गड़बड़ हो गया, जिसके कारण से हमारे समाज में विकृतियां आई हैं। इसी कारण से कहा जाता है कि जो वैदिक ग्रंथ हैं, जो उसके काबिल नहीं है वो उनको ना पढ़े, ना छुए, क्योंकि वो फिर उसका कुछ भी मीनिंग ले लेगा। हाँ, इसी इसलिए कारण क्या से कहा है, गया इसलिए होगा देखो वेद पढ़ने के लिए तो देखो एक तो तरीका है, आज अंग्रेजी खरीद लो, है ना, वो आपको बताता हूँ, आप उपयोग कर लेना। वो अपने बहुत बड़े ज्योतिष के आचार्य थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जी जी, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, ज्योतिष पढ़ाते थे। तो पुराने ज़माने की बात है, पुराने ज़माने 100 साल की बात होगी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सूचना भेजा कि हमें संस्कृत का एक प्रोफेसर भेज दो जी पढ़ाने के लिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल वगैरह ने कहा आचार्य जी आप जाइए। अच्छा जी। तो मालवीय जी ने कहा आप चले जाइए। तो बोले मैं तो ज्योतिष, देखो कितने पुराने लोग ईमानदार थे, अच्छे थे, बोले मैं तो ज्योतिष का विद्वान हूँ, मैं वहाँ क्या करूँगा जाके। तो लेकिन पहले के ज्योतिष के विद्वान भी व्याकरण वगैरह पढ़े होते थे। तो फिर भी मान लो कि ज्योतिष का विद्वान ज्योतिष का है ना, फिर भी लोगों ने उनको देखने आप जाए योग्य होंगे, विद्वान होंगे, अच्छे भेज दिया। अब वहाँ गए तो मैं शांति निकेतन में चला गया जी। तो वो हंस के बताते थे कि आप लोग को मेरी विद्वता का सीक्रेट पता नहीं है ना। जी। तो शांति निकेतन में चले गए। तो जाने के बाद गुरुदेव से बोले कि मैं आ गया गुरुदेव। तो बोला हाँ, आपको इसलिए बताया हूँ कि आपको एक वेद के विद्वान को संस्कृत पढ़ाना है जी। तो बोले मैं तो डर गया, वेद के विद्वान को संस्कृत पढ़ाना है जी। तो मैं तो चुप हो गया। कई दिन के बाद फिर जाकर पूछा गुरुदेव वो क्या करना है, वो वेद के जो विद्वान हैं उनको मुझे जाना पड़ेगा पढ़ाने और खुद मेरे पास आएंगे जैसा है ना। बोला कि नहीं मैं उनको भेज दूंगा, तुम्हारे पास आएंगे पढ़ाने। तो वेद के विद्वान ने तो वेद के ऊपर कई पुस्तकें लिखी थी, वो आगे हमारे पास पढ़ने। तो मैंने उससे पूछा अच्छा आप तो वेद पर बहुत पुस्तक लिखे हैं, आप विद्वान हैं, तो आपको बताओ कहाँ से मैं पढ़ाऊँ। तो बोला आप कहीं से भी पढ़ा दीजिए। तो इनको बड़ा आश्चर्य लगा। तो बोले कहीं से पढ़ा दूं मतलब क्या, मतलब मैंने शुरुआत कर दूं, मैंने प्रारंभ, हाँ वहीं से शुरू कर दूं, वहीं से शुरुआत कर दो। फिर आचार्य जी को बड़ा शौक लगा, बोले करे फिर आप वेद में पढ़ा क्या आपने, जब वेद में आपने पुस्तक लिख दिया। तो वेद का पुस्तक लिखने बहुत सरल है, 10 वेद की पुस्तक लिया, इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसको पढ़ते जाओ, 4 बॉक्स 10 बॉक्स बनाओ, उस नोट कर दो में डाल दे जाओ, फिर उसको कंपाइल कर दो, ऐसे बुक बन जाती है। तो बोले कि ऐसे विद्वान है। तो ऐसे विद्वान लोग गड़बड़ करते हैं। आप वेद पढ़ने के लिए तो सबसे पहले तो 6 वेदांग पढ़ना पड़ेगा, वेदांग अच्छी प्रकार से पढ़ना होगा, फिर उपांग पढ़ना होगा, तब कहीं पर आप वेद पढ़ पाओगे प्रातिशाख्य वगैरह के बाद। तो सारी समस्या क्या है कि जब आप जैसे आदमी को कह दो ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स समझ में आएगा, वो तो कहेगा क्या बकवास है, कुछ नहीं समझ में आता। तो वही चीज है, हर शास्त्र को समझने के लिए आपको उस परंपरा प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए, उससे गुजरना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर आप गड़बड़ करोगे। बिल्कुल, क्योंकि हम तो जो बुक्स लेके आते हैं उसमें मान लो 2 लाइन का मंत्र लिखा हुआ है, 2 लाइन का अर्थ लिखा हुआ है, अब उस अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हाँ, अर्थ का अनर्थ देखो नहीं समझोगे। मैं तो ज्योतिष पढ़ा हूँ, सूर्य सिद्धांत पढ़ा हूँ, तो वहाँ तो आज के बड़े बड़े थ्योरम को जो है 1 श्लोक में बिल्कुल सॉल्व कर दिया है। तो उसके लिए शास्त्र को, शास्त्र की भाषा में शास्त्र क्या करना चाहते हैं इसको पढ़ना होगा। आप आज की दृष्टि से अपनी तरीके से इंटरप्रेट करोगे तो ठीक नहीं चलेगा। एक और चीज जो कि हमारी स्पीड में निकल गई थी, वर्ण को लेकर के, जो आपने बताया था कि जो व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार वर्ण करता है वही वर्ण है। अगर मेरे अंदर योग्यता नहीं है कि मैं बंदूक उठा सकूं, मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है, मेरे अंदर योग्यता है मैं कलम उठा सकूं, माइक उठा सकूं, उसको मैंने वर्ण कर लिया है, यही मेरा वर्ण हो गया है। और देखो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाने, पुरानी परंपरा को मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है, हर आदमी किसी न किसी कुल परंपरा से पढ़ा हुआ है, पढ़ा, वो उसकी जाति है, ज्ञाति ये उसकी ज्ञाति है कुल परंपरा में, जिससे वो जाना जाता है, ज्ञाति है ना। अब वहाँ पढ़ करके बड़े हुए, फिर आप जो है ना अपने प्रोफेशन के अनुसार ग्रुप एसोसिएशन के एक छोटा यूनियन है ना, वो भी दिया, कुंभकार सबका वेद मंत्र का अनुसार दिया, आप बना ले। फिर क्या है, अब वो लाइक माइंडेड ट्रेड यूनियन जो है ना एक बड़े ट्रेड यूनियन में बदलते हैं, है ना, और फिर बड़ा ट्रेड यूनियन फिर लाइक माइंडेड बड़े ट्रेड यूनियन में एसोसिएशन बदलते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि एक जिले का एसोसिएशन है ना, जिले के एसोसिएशन अलग अलग है, कोई ऑटोमोबाइल का है, कोई डॉक्टर्स का है, सबका है ना। ये उनका एसोसिएशन है। पहले उनकी ये पहला जो है ना ये
जाती है ना, छोटी एसोसिएशन। और फिर उनसे बड़ा होकर के फिर स्टेट लेवल पे जाते हैं, फिर वो फेडरेशन बनता है ना, बड़ा फिर जैसे भारत में कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो वैसे ही कि अब छोटे छोटे ग्रुप जो है ना बड़े होते हुए अपने बड़े बड़े ग्रुप, तो ये 4 बड़ा ग्रुपिंग है जिसको कहते हैं 4 बड़ा फेडरेशन है ना। अब देखो यहाँ हमारे यहाँ तो कोई स्त्री संघ का भी वर्णन है, विट शूद्र संघा नाम है ना, छत्र संघ, ब्रह्म संघा, छत्र संघा, विट शूद्र संघा नाम, स्त्री संघा का वर्णन है जी जी जी, कि उनका भी एसोसिएशन हुआ करता था। हाँ, तो ये चीज़ें हैं कुछ बहुत अच्छे तरीके से हमने आज क्लियर करने का प्रयास किया है। बाकी जब पुस्तक आएगी उसके बारे में हम फिर दोबारा से भी बात करेंगे, क्योंकि पुस्तक पढ़नी है अभी, पुस्तक पढ़ने के बाद में फिर से आपके पास में हम चर्चा करने के लिए आएंगे। स्वामी जी आपने मतलब आज गागर में सागर भर दिया है, बहुत कम समय में ही बहुत सारी डिटेल्स दी हैं। और सच बताऊं तो मैं जब खुद गुरुकुल में पढ़ता था तो मैं खुद सोचता था कभी के टाइम में कि क्योंकि षड दर्शन समन्वयक जब आचार्य प्रशांत जी ने लिखा तो मुझे वो पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगा था। और क्योंकि सब पहले कहते थे कि दर्शनों में आपस में विभेद है, जबकि षड दर्शन समन्वयक में समन्वय दिखाया गया है। वैसे हम सोचते थे कि समाज को चलाने के लिए एक रथ की तरह या एक आचार्य की तरह कोई ऐसी पुस्तक जरूर होनी चाहिए जिसमें कि हमारे सभी ग्रंथों के, जिसमें वेद मंत्र भी हों, उसमें सूत्र भी हों, उसमें श्लोक भी हों, उसमें अलग अलग सारी चीज़ें हों, लेकिन एक दिशा में बढ़ाने के लिए कार्य हो। तो स्वामी जी आपने जो हमारी करीबन गुरुकुल के टाइम की 12-15 साल पुरानी जो इच्छा थी वो आपने इस पुस्तक के माध्यम से पूरी की है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और आज आपने दिया, मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक को पढ़ें जी, बिल्कुल। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सब डिबेटिंग क्लब, डिस्कशन क्लब या स्टडी सर्कल बना चर्चा करें, इसका प्रचार करें। ये हमारा ओरिजिनल थॉट है और हमें ऐसा समाज निर्माण होगा, बिल्कुल होगा स्वामी जी। यदि आपने ये चीज़ अभी तक जो नहीं थी समाज में और आप लेकर के आए हैं, बुद्धिजीवी वर्ग भी है, जब इसको पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं चर्चाएं होंगी ही, स्कूल में, कॉलेजेस में, वहाँ पर भी चर्चाएं होंगी, बच्चे भी इसको पढ़ेंगे। तो संभवतः जैसे समाज की आपने अवधारणा इसमें रखी है या जैसी परिकल्पना की है वैसा समाज एक दिन जरूर बनेगा। तो स्वामी जी आपने समय दिया उसके लिए आपने बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा सत्य सनातन के जो दर्शक हैं इसको देखें, पढ़ें, बिल्कुल बिल्कुल, और प्रचार करें। ये हमारा हिंदू मैनिफेस्टो है ना। जी 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 बिल्कुल। कि अगर लोग कहते हैं कि लोग हमारे हिंदू थॉट को भी हमें सरिया से इक्वेट करने के लिए लग जाते थे यूरोपियन लोग, है ना हिंदुत्व को, तो इन सब चीज़ों को ये डेमोलिश करता, डिस्पेल करता और इसको कहते बताता है कि ये हम हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी जी कह रहे हैं कि हिंदू मैनिफेस्टो को सब पढ़ें, हाँ, जबकि दूसरी तरफ जो लोगों के मैनिफेस्टो होते हैं उसको छिपा के रखते हैं। हाँ, वो छिपा के रखते हैं, यानी कि जहाँ पाप होता है तो वहाँ छिपाएंगे ही। हाँ। यहाँ हमारे पास ऐसी चीज है कि जिसको हम कह रहे हैं कि पूरा विश्व इसका वर्णन कर सकता है, पूरा विश्व इसके आधार पर आगे बढ़ सकता है। जी स्वामी जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।